हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड साथ में यहाँ पर बैंकेक्स के बारे में आपको कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि मंडे के दिन आपको किस तरह से कामकाज करना है, क्या आपके यहाँ पर लेवल होने चाहिए, किस तरह से आप यहाँ पर चार्ट के मुताबिक अपने प्लान बनाएंगे, किस तरह से आप यहाँ पर लेवल ड्रा करेंगे और किस लेवल से मार्केट आपका यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर सकता है, किस लेवल तक मार्केट आपका ऊपर नीचे जा सकता है। देखिए, हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं मार्केट के अंदर, बाकी मार्केट सर्वोपरि है, जिसको वो करना होगा जो वो वही करेगी। बट एटलीस्ट अगर हम यहाँ पर प्रिडिक्शन करके अपने पहले से प्लान बना करके अगर हम यहाँ पर कोई ट्रेड करते हैं और उसके मुताबिक अगर हमको मार्केट मिल जाती है, जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, मैंने जो यहाँ मान लीजिए कि टोटल जो प्लान बनाया हुआ है, अगर उसके मुताबिक मार्केट मिलती है तो फिर हमारा यहाँ पर ट्रेड सही चलता है। अगर यहाँ पर हमने जो प्लान बनाया हुआ है उसके अपोजिट मार्केट डायरेक्टली खुल जाती है तो फिर हमको वहाँ पर ट्रेड लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। फिर लास्ट टाइम हमको वहाँ पर मार्केट का प्राइस एक्शन देखना पड़ता है कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है, देन हमको फिर वहाँ पर ट्रेड अपने प्लेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ का पूरा कैलकुलेशन हम करके आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, आपके सामने देखिए मिड कैप निफ्टी का चार्ट है ये। पिछले फ्राइडे को अगर आप देखते हैं तो अच्छी खासी मार्केट बुलिश थी। आपने देखा भी होगा कि मार्केट काफ़ी गैप डाउन पहले खुलती है, देन मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर ऊपर गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मार्केट ऊपर लगभग क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। लेकिन मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद आप अगर यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ये 15 मिनट का चार्ट है, आपकी जो मार्केट गई थी इस जगह तक गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है ये इस जगह आपकी क्लोजिंग है, जो कि आपका अराउंड 13,030 के आसपास आप मान सकते हैं, मतलब 13,036 के पास आपकी यहाँ पर क्लोजिंग आपकी आई है। लेकिन यहीं पर अगर आप हाई बनाकर हाई देखते हैं तो हाई जो आपका मार्केट यहाँ पर बनाया था अराउंड आपका 13,060 के आसपास आपका यहाँ पर इसने हाई बनाया था। तो हाई से आपका क्या हुआ है, यहाँ पर नीचे आपका मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। चलिए, ये दो चीज़ हो गई। अब आप एक काम करिए, सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाइएगा। तो आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप रेजिस्टेंस प्लीज़ बनाइए अपने चार्ट में। ये रेजिस्टेंस आप यहाँ पर नोट करिएगा 13,078। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस मैंने क्यों बनाया, अगर आप ये मेरे से पूछना चाहते, देखिए मार्केट में यहाँ से जो गिरावट आई थी इसके बाद मार्केट आपकी यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके ऊपर गई और यहीं पर मार्केट जो है तो आप वापस देखिए, मार्केट यहाँ से वापस गई। अब आपकी मार्केट यहाँ से गिरी ना इस लेवल से, मतलब आपका 13,060 के लेवल से मार्केट आपकी यहाँ पर वापस आपकी नीचे आई। प्रीवियस अगर आप यहाँ पर देखते हैं, मार्केट यहाँ से आपकी बाइंग आई थी, इस लेवल से आपका 12,965 से आपकी बाइंग आई, मार्केट आपकी ऊपर गई और इसने 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, इस एरिया का सपोर्ट लिया जो कि आपका 13,080 के एरिया था। इट मीन्स ये जो आपका एरिया है यहाँ प्रीवियस आपका क्या हुआ करता था, आपका सपोर्ट था। इसके बाद जब मार्केट ने इसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, आपका ये क्या बना, पहले रेजिस्टेंस, देन इसके बाद आज का भी रेजिस्टेंस ये है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करिए, ये रेजिस्टेंस आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। ये आपका काम हो गया रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस में आप ये बॉक्स बना लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये आप थोड़ी छोटी सी आप यहाँ पर रेंज बना लीजिएगा। अब ये रेंज, ये बॉक्स कहाँ से आता है, अगर आप ये पूछते हैं तो आप जाइएगा यहाँ के टूल में जा करके इस तरह से ये देखिए यहाँ पर ये बॉक्स टाइप रेक्टेंगल आपका बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह से बन जाता है। ओके, ये ऊपर का आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट का क्या है, आपका 12,965 आपका यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया है। अब वो सपोर्ट क्यों है, अगर ये पूछते हैं आप यहाँ पर देखिए सपोर्ट क्यों बनाया हूँ मैं। सपोर्ट का मतलब ये कि मार्केट देखिए यहाँ से इस तरह की थी, यहाँ पर ये रुकी थी, मार्केट रुकी थी ना। देन यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस जगह प्रीवियस आप देखिए मार्केट में इस जगह से आपकी भरपूर बाइंग आई थी ना, भरपूर बाइंग। इसका मतलब अगर इस जगह से बाइंग आई थी, ये आपका सपोर्ट एरिया बनेगा अब आज के डेट में। ठीक है, आज के डेट मतलब मंडे को आपका ये सपोर्ट बनेगा। चलिए, तो ये दोनों आपने फाइंड आउट कर लिया कि आपका सपोर्ट कौन सा है, 12,965 है। आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है कि 13,080 का आपका यहाँ पर मोटा मोटी आपका रेजिस्टेंस हो चुका है, राइट। ओके, अब जो आपकी क्लोजिंग आपकी यहाँ जैसे कि आपको बताया कि 13,036 में आपकी यहाँ पर मिड कैप ने क्लोजिंग दिया है। तो क्लोजिंग ये और ये एरिया आपका क्या हो गया, एक रेंज बन चुका है। ठीक है, समझिएगा, ये आपका रेंज बन चुका है। आपको कभी भी मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होती है, रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करे, पहली बात आप समझिएगा, मेरे हिसाब से मार्केट क्या कर सकती है, आपको यहाँ पर दिखा सकती है कि ठीक है मार्केट यहाँ से रेंज का ब्रेकआउट करके इसके ऊपर जा सकती है, बट यहाँ से वापस आपकी सेलिंग एक बार आनी चाहिए। अब देखिए सेलिंग क्यों आ सकती है, इसका रीज़न समझिएगा। मार्केट में ये आप देखिए प्रीवियस सेलिंग आई थी, उसके बाद आपकी बाइंग आई, यहाँ से आपके दोबारा सेलर एक्टिव हुए हैं।
ठीक है भाई, जिनको मौका नहीं मिला था ऊपर सेल करने के लिए, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कैंडल बन गई थी, तो यहाँ जब मार्केट इस लेवल में वापस आई 13,080 के आसपास, तो यहाँ पर इनको दोबारा मौका मिला और यहाँ पर इन्होंने दोबारा सेल किया मार्केट को। मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में यहाँ पर देखिए वहाँ पर आ चुकी है, तो 13,080 आपका वापस एक क्या है, ये आपका एक रेजिस्टेंस जो है ना, तो यहाँ से मार्केट आपकी वापस सेलिंग में जा सकती है। क्लियर है, ये तो आपका पहला चीज़ हो गया। अब बात करते हैं दूसरी चीज़। मार्केट बाय द वे मान लीजिए कि यहाँ आपकी रेंज है, इस रेंज में खुल करके कंटिन्यू मार्केट आपकी सूट अप जाती है, या मार्केट आपकी गैप अप खुलती है इसके ऊपर ही 13,080 के ऊपर गैप अप खुल करके मार्केट फर्दर ऊपर निकलती है, तो मेरे दोस्त एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि यहाँ से जो आपकी सेलिंग आई थी ना, फिर मार्केट क्या करेगी, इनको अटैक करने की कोशिश करेगी। क्लियर, इनका स्टॉप लॉस लेने की मार्केट यहाँ पर कोशिश करेगी। तो सबसे पहले क्या करेगी मार्केट, अगर इनका स्टॉप लॉस, इनको ऐसा लगा कि नहीं ठीक है इनका स्टॉप लॉस लेना चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर आपको 13,080 के ऊपर जब आपका यहाँ पर मिड कैप निफ्टी रुके, ठीक है, तब आपको यहाँ पर कार्रवाई करना चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, रुके तब, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए पूरा लॉजिक आपको दिखाऊंगा मैं मार्केट में, एक एक चार्ट का पॉइंट आपको इसलिए मैं बताता हूँ कि आप समझें, सीखें, तब आप यहाँ पर ट्रेड करें। तो इसके ऊपर जब मार्केट आपकी रुके एटलीस्ट 15 मिनट, तब आपको यहाँ पर आपको कोई कॉल की पोजीशन लेनी चाहिए। देन इसके बाद टारगेट आपका ये वाला होगा 13,160 तक के आपके यहाँ पर टारगेट हो सकते हैं। यहाँ से लगभग जो आपकी रेजिस्टेंस है आपका, इसके साथ अगर आप यहाँ पर मैच करते हैं तो अराउंड आपका यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं 90 पॉइंट का आपका टारगेट हो रहा है। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोलता एक्सपायरी के दिन आपको 90 पॉइंट के लिए बैठना है, नहीं, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, देखिए सिंपल है, आप यहाँ पर आप ये लॉन्ग पोजीशन उठाइए, मान लीजिए कि इसके ऊपर मार्केट आपके निकले, ठीक है, 13,080 के ऊपर, तो देखिए आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाना चाहिए, छोटा सा आप स्टॉप लॉस लगाएं। आपका ये टारगेट जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये देखिए 79-80 पॉइंट का आपको टारगेट दिख रहा है। आप इस टारगेट को सबसे पहले तो आप छोटा करिए, ठीक है। मेरे तरफ से आप यहाँ पर 50 पॉइंट का टारगेट कर सकते हैं। अब इसका रीजन क्या है समझिएगा। रीजन यहाँ पर देखिए, ये प्रीवियस क्या हुआ था, ये अगर इस तरह से आप कुछ जब पैटर्न बनाएंगे ना, इस तरह से कुछ पैटर्न जाएगा, तो ये जो एरिया आपकी आई थी ना, ये एक रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है, तो आपका सबसे पहला फर्ज क्या बनता है कि मुझे यहाँ पर अपनी प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर अपनी प्रॉफिट को यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए। क्लियर हो रहा है। तो अगर आप इस जगह भी अपनी प्रॉफिट को बुक करते हैं और आप एटीएम में ट्रेड करते हैं, मेरी बात आपको समझिएगा, आप एटीएम में ट्रेड करते हैं ना, यहाँ पर आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लगभग 25 से 30 पॉइंट आप यहाँ पर आप कैच कर सकते हैं। 25 से 30 पॉइंट, अगर आप 25 से 30 पॉइंट कैच करते हैं, ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो तब भी आपका यहाँ पर मतलब 1500 लगभग प्रॉफिट आपका यहाँ पर हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए मैं बोलता हूँ आपको 1500 नहीं मिला तो एटलीस्ट आपको 1000 तो आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा ना। अब 1000 अगर आप यहाँ पर 5000 से 10,000 कैपिटल लगा करके 1000 प्रॉफिट बना रहे हैं, तो अच्छा एक आपका डिसेंट प्रॉफिट है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। मैं 1 लाख की पर्सनली बात कर रहा हूँ। चलिए ये आपका ऊपर का ट्रेंड टारगेट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर नीचे के लिए। तो देखिए नीचे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको ये रेजिस्टेंस मैं आपको बता रखा हूँ कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से आपकी मार्केट वापस यहाँ पर जाकर के सेलिंग आपकी आ सकती है। ठीक है, तो ये जो आपका एरिया बनेगा ना, यहाँ पर जो आपकी सेलिंग आएगी, वापस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ 60 सेल आपका ये है। इस एरिया में जैसे यहाँ पर मार्केट जाती है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले ध्यान रखें, मार्केट आपको ऊपर जाने देना, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। जैसे इसका रिजेक्शन ले, यहाँ से मार्केट नीचे आए, आपको हैमर कैंडल टाइप का जैसे यहाँ पर बनाती हुई दिख रही है ना रेड कैंडल, जब आए तो आपको यहाँ पर वापस पुट का ट्रेड फिर डालना है। वापस आपका यहाँ पर पुट का ट्रेड डालें। ये जो टारगेट आप देख रहे हैं, यहाँ तक आपका ये लंबा टारगेट मिलेगा। और स्टॉप लॉस आपको फिर क्या करना है, बिल्कुल छोटा सा डाल देना आपको स्टॉप लॉस। यहाँ पर एसएल आपका छोटा होगा पुट के केस में, और आपका टारगेट जो है तो पुट के केस में बड़ा होगा। बट फिर भी देखिए, मैं हमेशा हर एक वीडियो में आपको समझाता हूँ, बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना कि नहीं मुझे यहीं तक आपको बिल्कुल जिद्दी बन के रहना है, यहीं बुक करना है, ऐसा नहीं। यहाँ पर भी आप बुक कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको यहाँ पर आप मार्केट मान लीजिए आ जाती, सबसे पहले क्या काम आपका होना चाहिए, या तो आप अपने टारगेट को बुक करिए, या तो आपका क्या करिए, स्टॉप लॉस इधर शिफ्ट कर दीजिए, खत्म आपका काम। अब लीजिए, अब मार्केट में जाने दीजिए, कहाँ जाएगी। अब आपका ना स्टॉप लॉस वहाँ पर बचा, ना कुछ बचा। इसके बाद आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं। क्लियर हुआ ये चीज़। चलिए, तो ये आपका नीचे का ट्रेड हो गया। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ बात करते हैं कि मार्केट मान लीजिए कि किसी भी कंडीशन में इसके नीचे आती है, ये जो आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है, मतलब 12,965, अगर इसके नीचे गई मार्केट, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये वाला एरिया देखने को मिलेगा। वो क्यों देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया। तो ये एरिया आप ध्यान में रखें, ये आपको डेफिनेटली एरिया मिलेगा कब, जब इसके नीचे मार्केट आपकी आएगी तब। ठीक है, यहाँ तक का आपका टारगेट ये हो सकता है मंडे को। ओके, ऊपर के लेवल आपको बता दिए। ऊपर के लेवल कौन से हो सकते हैं,
पहला लेवल आपको ये, इसके बाद ये थर्ड लेवल आपका 13,200 तक के आपके ऊपर के लेवल हो सकते हैं। कब? जब मार्केट इसके ऊपर रुकेगी तब। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं रुकेगी आपके ऊपर के ट्रेड आपको मिलना मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए यहाँ पर सेम आपकी कहानी बन रही है। गैप अप के केस में मतलब ये है कि भाई मार्केट इसके ऊपर ही खुलनी चाहिए। तो अगर ये 13,080 के ऊपर आपका गैप अप खुलती है और ऊपर निकलती कंटिन्यू, तब आपको कॉल बाई करना है। गैप अप खुल के एक कैंडल एटलीस्ट आपको वेट करना है और जब एक कैंडल का ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ तब आप कॉल बाई करिए। फिर आपका टारगेट वापस इसके टॉप का देखने को मिलेगा गैप अप के केस में। बट दोस्त मार्केट में एक चीज़ ध्यान रखें, अगर क्लोजिंग आपकी यहाँ हुई, मार्केट गैप अप यहाँ पर खुली और यहाँ पर रेड कैंडल आपका बना दिया, तो फिर जैसे कि आपको पुट का ट्रेड मैंने बता दिया है, मार्केट आपकी वापस यहाँ से नीचे आएगी। अब ये नीचे आएगी क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। प्लीज वेट करिए, वेट करिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको एक एक लॉजिक इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो ये तो हो गया ऊपर का। अब आते हैं नीचे का। तो नीचे देखिए ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 13,020 का, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर अगर मार्केट आए गैप डाउन खुल करके या रेंज में खुल करके, तो भी हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। इसके नीचे मार्केट आएगी तो भी हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। टारगेट मेरा पहला ये होगा, देन इसके बाद फिर मार्केट आपकी कंटिन्यू नीचे जा सकती है। क्लियर हुआ। अब आते हैं चलो मेन मुद्दे पर। देखिए मेन मुद्दा आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। ऊपर से आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। ऊपर से कैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पर जाएं, एक्सटेंडर लाइन उठाएं, ये जो इसका टॉप है ना, टॉप, इस टॉप से आप एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा। ठीक है। चलो आप यहाँ पर जब ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेंगे, देखिए यहाँ को आपको क्या करेगा, ये धोखा दे सकता है मिड कैप निफ्टी। कैसे धोखा दे सकता है, देखिए यहाँ से ऊपर निकल सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, बहुत से लोग क्या करेंगे, बोला सर ने तो बोला था, बोला कि यहाँ पर आपको बिल्कुल कॉल बाई कर लेना है और आपका टारगेट वहाँ तक होगा। देखिए ये जो आपकी ट्रेंड लाइन आ रही ना, आपको धोखा देने के लिए बड़ी सी कैंडल इसके ऊपर जाए, इसका आपका रेजिस्टेंस ले और आपका नीचे देखिए इस तरह से आपकी शूटिंग स्टार बना दे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा बताइए। अब 15 मिनट, अगर आप 15 मिनट फर्स्ट कैंडल वेट कर लेंगे ना, तो आपको ये जो स्थिति है ना, आपको ये पता लग जाएगा कि ये शूटिंग स्टार बना रही है या नहीं बना रही। क्योंकि अगर 15 मिनट में मार्केट ने क्या करना है, अगर इसके ऊपर जाना होगा ना, तो इसके ऊपर आपका ग्रीन कैंडल बना करके सस्टेन हो जाएगा। और अगर ग्रीन कैंडल बना करके सस्टेन नहीं हो रहा, इसका आपका ट्रेंड लाइन का आपका क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। और इसके नीचे जब आए तो आप यहाँ पर पुट का ट्रेड ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। ओके, ये रेजिस्टेंस आपको इसलिए मैं आपको बना करके दे दिया ट्रेंड लाइन का कि भाई इसका भी आपको प्लीज विशेष ध्यान रखना है। ये जो ट्रेंड लाइन आपका यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, देन हो सकता है भाई आपको यहाँ पर वापस रेजिस्टेंस ले, क्या बड़ी बात है, मार्केट है, रेजिस्टेंस यहाँ पर ले सकता है। चलो ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन। अब आते हैं मेन दूसरा और चीज़ में। देखिए मैं 4 एंगल से आपको यहाँ पर चार्ट समझा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब चौथा एंगल हमारा क्या है ये समझिए। फिबोनाची आप उठाइएगा, सबसे पहले फिबोनाची उठाइए, इसके जो टॉप लेवल है ना, यहाँ से इस फिबोनाची का आप इस जगह तक ड्रा करिए, इसके लो तक। ठीक है। अब जब आप यहाँ पर ड्रा करेंगे, अब आपको 0.61 का लेवल और 0.5 का लेवल आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि जो मैंने आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है ना, ये रेजिस्टेंस आपको जो दे रखा हूँ वो इसीलिए रेजिस्टेंस मैंने दिया है। आपका मार्केट का भी ये रेजिस्टेंस आ रहा है। मार्केट ने जहाँ क्लोजिंग दिया है, आपका पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट इसने कंप्लीट कर दिया एक बार का। ठीक है, 0.61 का। दूसरी चीज़ आपको वहाँ पर इसका भी आपको मैंने बताया, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब बताइए आपको यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या आपको चार्ट इतना समझने में, जो मैं आपको यहाँ पर पूरा भाषण दे गया, बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको ये लेवल आपको बहुत इत्मीनान के साथ ध्यान रखना। मैं इसलिए आपको समझाया हूँ कि हो सकता है आपको यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बना करके आपको मार्केट कंटिन्यू नीचे आ सकती है। अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर 0.61 का लेवल आपका इसने कंप्लीट कर दिया है। क्लियर, ये हो गया। अब बात आती है दूसरी की। देखिए जैसे कि मैं आपको जो लेवल दिया हूँ, क्यों आपको लेवल दिया कि भाई इसके नीचे आपको यहाँ पर पुट बाय करना चाहिए गैप डाउन रेंज का। जैसे ये आपकी रेंज है, मान लीजिए रेंज आपका 0.5 का और यहाँ पर आपका ये रेंज हो गया, दिया ना रेंज, तो रेंज में खुलती है, इसके नीचे अगर जाए तब तो फिर कंफर्म मान लेना कि ठीक है मार्केट ये आपके नीचे यहाँ तक जाएगी। उसका रीजन क्योंकि आपको 0.5 का भी लेवल आप उसने ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर ये आपका लगभग आपका 70% यहाँ पर मार्केट में कंफर्म हो जाता है कि नहीं ठीक है मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, ये हो गया रेंज के नीचे जाने का केस में। अब दूसरा केस आता है यहाँ पर जो आपको मैंने बताया कि भाई मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती है तो क्या होगा। तो देखिए इसके ऊपर निकलने का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर अब इनको टारगेट ये कर सकती है। इनको डराने के लिए मार्केट यहाँ पर आपको कुछ ऊपर तक जा सकती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर टारगेट दिया कौन सा, आपका 13,130 का टारगेट आपको मैंने ऊपर दिया है कि भाई आपको पहला यहाँ पर बुक करना चाहिए। दिया या नहीं दिया, देखिए ये पूरे के पूरे लॉजिक आपको मिड कैप निफ्टी में मैं
3 एंगल से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा अपने चार्ट में नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। तो ये होगा आपका, क्या हो गया, मिड कैप निफ्टी का हो गया। चलते हैं साथ साथ यहाँ पर आपको बैंक एक्स में भी बताएंगे, क्योंकि बैंक एक्स की भी कल एक्सपायरी है और वहाँ पर भी आपको ट्रेड का मजा होना चाहिए। अब देखिए प्रीवियस भी आप यहाँ पर जैसे जो रजिस्टेंस आपको बताया था ना, देखिए ये रजिस्टेंस लिया, ये रजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, कुल मिलाकर के आपका ये रजिस्टेंस है। ध्यान रखें 0.61 का लेवल है, ये भी ध्यान रखें, सब कुछ आपको यहाँ पर ओवरऑल बता दिया, ठीक है। ओके, तो चले बैंक एक्स। तो बड़े भाई बैंक एक्स तो मजा ही कर दिया, बैंक निफ्टी ने तो मजा ही बांध दिया था, है ना। क्या मार्केट चढ़ी थी, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट, बैंक एक्स आपका 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा, है ना। ज़बरदस्त मूवमेंट हुआ था। बट अगर आप कैच करना जानते हैं तभी ये चीज़ें आपको कैच करने में मज़ा आती है। अगर आप कैच करना नहीं जानते तो फिर ये सब कुछ गड़बड़ आप समझ सकते हैं, है ना। गड़बड़ है कि नहीं है, तो इसलिए कैच करना आप समझिए पहले, तब ये मार्केट में सारा का सारा मज़ा आपको मिलता है। चलिए अब यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। सिंपल बात है कि आपको भाई ट्रेड किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना है। जिस तरह से आपको मैंने किस में बताया था, बैंक निफ्टी में बताया था, तो यही चीज़ आपको सेम आपको मैं यहाँ पर बैंक एक्स में बता रहा हूँ। ये देखिए आपकी ट्रेंड लाइन ऊपर वाली हो गई, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है ना, इसको आप रेड से मार्क आउट करिएगा, ठीक है। अब नीचे आपका सपोर्ट कहाँ से बनाना है, तो सपोर्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर चलिए वापस आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाना है, एक्सटर्नल लाइन, और इस जगह से आपको एक इस तरह से आपको ये भी ट्रेंड लाइन आपको बना देना है, ठीक है। 2 ट्रेंड लाइन आपकी बन गई कि नहीं बन गई, बताइए, बनी ना। अब ये दोनों ट्रेंड लाइन का लॉजिक अगर आप समझना चाहते हो समझ लीजिएगा भाई। मार्केट में यहाँ से बाइंग आई, फिर आपको यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, फिर आपका ये इसका ब्रेकडाउन। और यही तो मैंने बोला था पिछली बार भी कि इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आपको मार्केट नीचे जाएगा, बताया था ना। और किसी भी टाइम जब इसका ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट आपको यहाँ पर कल यहाँ तक वापस बाई कर लीजिएगा, खत्म। यही था ना पूरी भाई कहानी, तो यही थी। चलिए अब देखो ये चार्ट में तो आपको इतना समझना पड़ेगा, आपको डरना नहीं है। अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं ना, तो डरने की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्या होगा अगर ये रेंज इस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं ना, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने लॉस को जरूर फिक्स रखिए। चलिए ये पूरी कहानी बनी। अब यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि भाई ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है ना, ये तो आपको कन्फर्म हो गया। तो सपोर्ट कौन सा बनेगा, तो सपोर्ट बड़े भाई आपका ये वाला एरिया बनेगा, ये 58,800 का। वो सपोर्ट क्यों बनेगा, तो देखिए, तो ये जो आपके यहाँ पर रेड कैंडल बनी थी ना, तो ये आप देखिए रेड कैंडल यहाँ से सेलर एक्टिव हुए थे। अब ये आप यहाँ पर देखिए बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, तो इनका मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पर लिया और मार्केट में फिर बूम, है ना। ये चीज़ होती है, कभी भी ये चीज़ आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। बूम होने के बाद मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया। चलिए अब इस चार्ट को आप क्या करिएगा कि यहाँ पर प्रीवियस देखिए, प्रीवियस क्या हुआ है, आपका रेजिस्टेंस भी यहाँ पर लिया हुआ है। तो प्रीवियस आपका भाई ये वाला देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ पर मार्केट सेलिंग आई, फिर वापस ऊपर गई, यहाँ से वापस आपकी सेलिंग आई थी ना, इसी के इसने रेजिस्टेंस ले लिया। यहाँ पर भी देखिए आपका क्या हुआ था प्रीवियस, अगर आप यहाँ पर देखिए इसने भी यहाँ पर बाइंग आई थी, प्रीवियस आपका यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। देन यहाँ पर भी सेम वही कहानी हुई ना, इस जगह से आपकी सेलिंग आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप सिंपल आप समझ सकते हैं कि वापस मार्केट एक सेलिंग जोन में आ चुकी है। वापस किस एरिया में आ चुकी है, सेलिंग जोन में आ चुकी है। बड़े भाई यहाँ से देखो ना, आपके सेलर एक्टिव थे ना कि नहीं थे। यहाँ जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, फिर मार्केट जब यहाँ पर रिटर्न करके गई तो यहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया और मार्केट को बहुत तेजी के साथ गिराया था। सिंपल आप समझ सकते हैं आपकी मार्केट सेलिंग जोन में है। बट यहाँ पर दूसरा चीज़ भी है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये सेलिंग जोन में है और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो क्या होता है बताइए। ये जो आपका यहाँ पर गैप है ना, ये गैप मार्केट क्या करती है, फर्दर इस गैप को फिलअप करने जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। कोई शक नहीं है यहाँ पर कि इस गैप को फिलअप करने नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये जो गैप है ना आपका, उस गैप का यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रेंज से मार्क आउट करेंगे। ये देखिए आपका ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट बड़े भैया अगर ऊपर गई तो ये इस रेंज तक आपकी आ सकती है। और जो आपका ये एरिया ये बन रहा है ना, वो अराउंड आपका कितना बन रहा है, आपका 59,900 के अराउंड आपका ये एरिया बन रहा है। आप मोटा मोटी मान सकते हैं 60,000 का आपका एरिया बन रहा है, ऊपर का बिल्कुल बन रहा है। और अभी आपकी मार्केट कहाँ चल रही है, मतलब जो क्लोजिंग हुई वो 59,388 के अराउंड हुई है। मतलब यहाँ से भी अभी करीब करीब आपका 600 पॉइंट का ऊपर का मूवमेंट आपका बाकी है बैंक एक्स में, ठीक है। बैंक एक्स में आपका कितना मूवमेंट यहाँ पर बाकी है, 600 पॉइंट का। अब ये मूवमेंट कब आएगा, देखिए तभी आएगा जब इस रेजिस्टेंस का ये ब्रेकआउट करेगा तब, ठीक है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर एक और हो सकता है, देखिए मार्केट हो सकता है इस रेंज में खुले, ये रेंज है आपकी, मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज में खुल करके यहाँ से नीचे जाती है तो बड़े भाई आपका कहाँ तक आ सकता है, ये आपका सपोर्ट है 59,000 आपका साइकोलॉजिकल लेवल भी है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या हुआ था, आपका रेजिस्टेंस भी था, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस तक सपोर्ट तक आ सकती है। मतलब ये आपका सपोर्ट लेकर के वापस मार्केट यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से जो बाइंग आएगी ना, अगर ये बाइंग आपकी जोरदार आई, यहाँ रुक करके फिर मार्केट ऊपर गई तो भयानक खतरनाक आपकी बाइंग आएगी। तो आपको इन दोनों ट्रेड में पार्टिसिपेट करना है। कैसे पार्टिसिपेट करना है, देखिए
मार्केट रेंज में खुलती है, जैसे कि ये मान लीजिए मैं पहले यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चलता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए ये आपका 5 मिनट का चार्ट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रेंज बना लेनी है, जो कि आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो इस रेंज को आपको ये रेंज बना लेनी, ठीक है। अब इस रेंज में अगर ये आपका बैंक एक्स खुलता है और बैंक एक्स खुल कर किसको रेंज का ब्रेकडाउन करता है, तो रेंज का ब्रेकडाउन करने का मतलब ये होगा कि आपको ये फर्दर जो है तो इस जगह तक आने की कोशिश कर सकता है, समझ रहे हैं। तो अगर तो ये सुबह सुबह आया तो देखिए आपका यहाँ पर रेंज आपको मिल ही रहा है, कितना का टारगेट आपको मिल रहा है, 58,900 के अराउंड आपको टारगेट मिल रहा है। यहाँ तक आप एक बार देख सकते हैं, ये भी छोटा टारगेट नहीं है, लगभग आपका 300 पॉइंट का आपका टारगेट यहाँ पर आपको मिल रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट के ट्रेड लें। अगर ये रेंज में खुल करके मार्केट इसके ऊपर निकलती है और इसका हाई का ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर आपको डबल कंफर्मेशन मिलेगा। कौन कौन, एक तो ये रेजिस्टेंस जो आया और एक आप प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये डबल कंफर्मेशन, इसको ब्रेकआउट करेगा मार्केट। इसको ब्रेकआउट करता है तो बिल्कुल बड़े भैया आपको ये टारगेट ऊपर के यहाँ पर 500-600 पॉइंट का आपको मिल सकता है ना। तो इसके लिए आपको तैयारी करना है, ऊपर इसके निकले कॉल, इसके नीचे निकले आपको यहाँ पर पुट, ये दो चीज़ आपको क्लियर हुई। चलिए अब बात पहले कर लेते हैं गैप अप गैप डाउन का भी। तो गैप अप मतलब इसके ऊपर अगर खुल करके ऊपर निकले बिल्कुल कॉल की तरफ जाएंगे, टारगेट आपको बता दिया। गैप डाउन खुल करके इसके नीचे निकलेगा, हम बिल्कुल पुट की तरफ जाएंगे, टारगेट हमने आपको ये बता दिया। बहुत सिंपल है, मंडे का मार्केट आपका सिंपल रहेगा, ये समझिएगा आप। ओके, अब आते हैं मेन मुद्दे में। मेन मुद्दा हमारा ये है कि इस चार्ट को क्या करते हैं, चलिए हम 15 मिनट में ले लेते हैं, ठीक है। अब जब 15 मिनट में हमने ले लिया और चलिए इसको थोड़ा सा और छोटा कर ले तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो 1 घंटे का यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में थोड़ा सा चले जाते हैं, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे तो आपको क्या नज़र आएगा यहाँ पर, समझिएगा थोड़ा सा, जस्ट मिनट कुछ, हाँ 1 घंटे के चार्ट में चले गए। देखिए क्या मार्केट ने किया है और कहाँ पर जगह छोड़ी है, वो थोड़ा आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए थोड़ा सा आपको चार्ट यहाँ पर हालांकि छोटा लग रहा होगा, तो क्या करना है आपको यहाँ पर फिबोनाची उठाना है वापस, इसके टॉप से यहाँ पर ये लीजिए टॉप, और टॉप से लेकर के यहाँ इसके लो लेवल में आप फिबोनाची ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप इसको ड्रा करेंगे ना तो इस तरह से आपको कुछ लेवल आपको मिल रहे हैं, प्लीज़ यहाँ नोट करिएगा। इसके ये लो हो गया, ठीक है, चलो, और टॉप हो गया ना, ये इसका टॉप आप यहाँ पर मार्कआउट करिएगा, ये लीजिए हो गया। अब यहाँ पर आप फिबोनाची देखिए आपका क्या एरिया आ रहा है, जो आपको एग्जैक्ट लेवल मैंने बताया था वही आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए। 0.61 का लेवल क्या आ रहा है बताइए, 59,900 का आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, एग्जैक्ट लेवल वही आ रहा है। और यही आपका जो है ये गैप है। तो ये गैप मार्केट रिट्रेसमेंट अभी वहाँ तक का कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये रिट्रेसमेंट तब आपका कंप्लीट होगा जब आपका 59,900 का मार्केट आपको पहुंच जाएगी। साथ में आपका क्या होगा, ये गैप भी फिलिंग करेगा मार्केट, और देन गैप फिलिंग करके डिसाइड करेगा कि अब क्या करें, यहाँ से क्या नीचे जाएं या यहाँ से आपकी ऊपर जाएं, समझ रहे हैं। तो मैं तो फिलहाल के लिए आपको इतना ही टारगेट आपको बता रहा हूँ। अगर इस टारगेट को भी अचीव करके ऊपर निकलेगा तो बुम करके फिर मार्केट आपकी फर्दर कंटिन्यू ऊपर जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये देखिए हमने आपको दोनों लेवल यहाँ पर एग्जैक्ट बना करके दे दिया। मार्केट आपकी अभी कहाँ रुकी है, 0.5 के लेवल में रुकी हुई है। ये भी एक क्रूशियल लेवल है, रजिस्टेंस है, बिल्कुल इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। 0.5 का आपका लेवल रजिस्टेंस है, यहाँ से आपका ये भी रजिस्टेंस है, ये आपका 10 लाइन का भी रजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका 3 एंगल का आपका यहाँ पर रजिस्टेंस मिल रहा है। तो इस एरिया को बिल्कुल आपको भूलना नहीं चाहिए कि यह रेजिस्टेंस भी है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया देन आपका लिक्विडिटी ग्रैब करने यहाँ पर मार्केट जाएगी। क्लियर है बड़े भाई। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें और इस तरह से अपने लिए लेवल को यहाँ पर बनाएं। चार्ट रीडिंग इसी तरह से आपको करना है, एटलीस्ट आप लेवल तो बनाइए चार्ट रीडिंग में। बाकी मार्केट है, मार्केट देखेंगे जो करेगी उसके मुताबिक फिर हम ट्रेड करेंगे। बट अगर हमारे प्रिडिक्शन के मुताबिक, अगर हमारे यहाँ पर चार्ट के मुताबिक काम किया मार्केट में, तो हम 101% इसमें ट्रेड करेंगे जिस तरह से हमने बताया है। बस ये ध्यान रखना है आपको, क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेना है। क्लियर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आई होप आपने यहाँ पर समझा होगा, चार्ट का बारीकी समझा होगा, जिस तरह से आपको मैंने समझाने की कोशिश किया, लॉजिक विथ लॉजिक आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं वहाँ पर ज्वाइन होना तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। देखिए मुझे जब कोई वहाँ पर ट्रेड मिलता है तो ज़रूर मैं आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ एडवाइस करने की कोशिश करता हूँ। बट अगर नहीं मिलता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर मैं वहाँ पर कुछ नहीं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है टेलीग्राम ज्वाइन करना ना करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर किसी को आप आइए नहीं बोल करके अपना टेलीग्राम ज्वाइन करवा रहा हूँ कि नहीं आप मेरे टेलीग्राम में आइए, मैं आपको प्रॉफिट करवाऊंगा, फलाना करवाऊंगा, ढिमका करवाऊंगा। देखिए बड़े भाई, मार्केट है, मार्केट में जो आपको ये बोलो कि मैं इतना प्रॉफिट करवा दूंगा, वो सबसे आप ये समझ लेना कि उससे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो वो इच्छा आपकी है, आना ना आना, ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना, ये मार्केट है। मार्केट सर्वोपरि है, जो वो देगी वही होगा। उसके अलावा यहाँ सब कुछ ओनली और ओनली प्रिडिक्शन है। समझ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ एंजॉय करिए और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।